Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll be starting with social issues. First topic is dowry in India. Recently, Supreme Court passed a slew of directions in state of UP versus Ajmal Beg case to 2025 to tackle dowry evil and enforce prohibition through the Dowry Prohibition Act 1961. डाउरी के बारे में देख लेते हैं. जब प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन इधर डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जब एक पार्टी देती है दूसरी पार्टी को इन द मैरिज, जनरली गर्ल साइड देते हैं टू द बॉय साइड, एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज. डाउरी रिलेटेड क्राइम सो अ 14% इंक्रीज हुआ है इन 2023 with more than 15,000 cases record हुए across country, over 6,100 death reported throughout the year. ये है NCRB का डेटा. उत्तर प्रदेश यूपी अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फॉलोड बाय बिहार एंड कर्नाटका. कुछ कॉजेज हैं फॉर द राइजिंग डाउरी रिलेटेड केसेस, रिलेटेड क्राइम्स इन इंडिया. फर्स्ट इज सोशल स्टेटस की वजह से लोग डिमांड करते हैं और डिस्प्ले करना होता है उनको, ग्रैंड वेडिंग, लग्जरी आइटम्स एक्सेट्रा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, दैट्स सर्विंग एज अ सेफ्टी नेट इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप. वीक डिटरेंस है, डिले है जुडिशियल सिस्टम में, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है एंटी डाउरिंग लॉज का, डाउरी लॉज का, जिसकी वजह से भी डाउरी की केसेस आते हैं. ट्रांजेक्शन्स इन मैनी रीजन्स, ग्रूम्स एजुकेशन, जॉब, या इसको ट्रीट किया जाता है एज एन एसेट, जिसकी वजह से मैरिज ना होकर ट्रांजेक्शन की तरह बन जाती है, जहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. नेक्स्ट इज सोशल प्रेशर की वजह से भी, सोशल स्टिग्मा के फियर की वजह से भी लोग डाउरी से रिलेटेड केसेस सामने आते हैं. एंड इट इज़ इफ इट इज़ रिलेटेड टू दी डाइवोर्स और चिल्ड्रन, एंड इस ये भी रीज़न बनता है डाउरी का. नेक्स्ट इज देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दे रखे हैं रिलेटेड टू डाउरी. राजवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 में केस आया था. सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए थे मैंडेटरी डायरेक्शन टू ऑल ट्रायल कोर्ट्स कि वो सेक्शन 302 ऐड करें आईपीसी में, और जो अभी वो सेक्शन 103 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, इन एवरी डाउरी डेथ केस अनलेस एविडेंस क्लियरली इंडिकेट्स अदरवाइज. नेक्स्ट है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 में आया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था डाउरी की डेफिनेशन एज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एंड हेल्ड दैट एनी प्रॉपर्टी डिमांड की जाए या दी जाए इन कनेक्शन विद मैरिज फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ डाउरी, इरिस्पेक्टिव कि ये कब बिफोर मैरिज डिमांड की जा रही है, मैरिज के बाद में भी डिमांड की जा रही है, तो वो डाउरी की डेफिनेशन में आएगी. मेजर्स लिए गए हैं टू कर्ब द डाउरी इन इंडिया. फर्स्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था, जो पनिशमेंट देता है ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 years एंड अ फाइन फॉर ईदर गिविंग और टेकिंग डाउरी. नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, जो लॉ को रिव्यू करता है, मेकिंग द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, और इन्वेस्टिगेट करता है डाउरी हेरासमेंट कंप्लेंट्स को. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस डाउरी डेथ को कवर करता है. प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विमेन को प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस से. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए लाया गया इनिशिएटिव है, एंड इट फोकसेस ऑन विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो. सो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है इसका. डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बेग केस. अपॉइंटमेंट होना चाहिए, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होने चाहिए, अपॉइंट करे गवर्नमेंट उनको, वो एडिक्वेटली ट्रेंड होने चाहिए, एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मस्ट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, ताकि सिटीजन्स को ये पता हो कि उन्हें इन केसेस में किसको अप्रोच करना है. नेक्स्ट इज एक्सपीडियस डिस्पोजल होना चाहिए पेंडिंग केसेस का. ट्रेनिंग की ज़रूरत है ऑफिशियल्स को, पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स दोनों इफेक्टिवली ट्रेंड होने चाहिए, ताकि वो सेंसिटिविटी ऑफ द केसेस को समझ सकें. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में केस आया था. ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था कि इट्स पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी इज रजिस्टर्ड, कि अगर इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर हो रहे हैं केसेस, तो पुलिस ऑफिसर्स ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेंगे. पुलिस ऑफिसर सेल्फ फर्निश द रीजंस एंड मटेरियल्स अटैच करेंगे, जिसकी वजह से अरेस्ट होना अरेस्ट करना ही ओनली वे था. नेक्स्ट इज मजिस्ट्रेट वाइल ऑथोराइजिंग द डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड shall pursue shall peruse the report furnished by the police officer
मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट जाएगी इन टर्म्स फॉर सेट एंड ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स सेटिस्फैक्शन, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन को ऑथराइज करेगा. Authorizing person without recording the reasons by judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate high court. Next is social norms. Dowry is sustained by the social acceptance. So, village committees, residential welfare association, religious leader, youth groups, they can create social sanctions against the dowry demand and reward करना चाहिए dowry free marriages को या etc. तो awareness की ज़रूरत है. So that was about it. कुछ news in shorts दे रखे हैं. First is survey on migration to be conducted. National Statistics Office will conduct survey on migration across India जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में. It would capture detailed information collect करेगा on the nature और extent of migration, rural urban है या interstate movement है और उसके reasons क्या हैं. अगर recent trends देखें on migration, overall migration rate stood at 28.9%, जहाँ पे there is a sharp gender differences in the patterns. हम ये पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से कह रहे हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेशन रेट वाज एस्टिमेटेड एट 10.7% अमंग मेल्स एंड 47.9% अमंग फीमेल्स. देयर वाज ओनली वन टॉपिक. ये देख लेते हैं माइग्रेशन इन इंडिया की रीजंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और मेजर्स क्या हैं. की रीजंस क्या है. फर्स्ट इज जेंडर स्पेसिफिक कॉजेस. प्राइमरी रीजन फॉर माइग्रेशन फीमेल्स में है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैरिज. एंड प्राइमरी रीजन जो मेल में है, दैट इज प्राइमरी रीजन फॉर माइग्रेशन इन मेल्स मैरिज या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, मेनली एम्प्लॉयमेंट की वजह से, दैट कंट्रीब्यूट्स 77.2%. एंड फीमेल्स में बिकॉज ऑफ मैरिज 86.8% माइग्रेशन. फुल फैक्टर्स ड्रिवन बाय अट्रैक्शन, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर लाइफ के लिए. देर आर सम पुश फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है किसी एक रीजन में, वेजेस कम हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं. So what are the key challenges that are associated with migration? First is rural workforce decline and agricultural crisis. Workforce deficit impacting agricultural efficiency and food supply. Social disruptions होते हैं. फैमिली टाइज, ट्रेडिशनल फैमिली टाइज डिसरप्ट होती हैं. लिविंग बिहाइंड दी डिपेंडेंस, तो जिसकी वजह से जो अफेक्ट होते हैं, दैट इज ओल्डर एज पॉपुलेशन. देयर इज अ स्ट्रेन ऑन अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है. एंड देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स ऑल्सो. प्रिकेरियस लिविंग, weak social networks, poor working conditions, and sometimes they work on the lower wages also. कुछ मेजर्स लिए गए हैं टू एड्रेस दीज चैलेंजेस. फर्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर विकसित भारत ग्रामीण एक्ट, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करता है कि लोगों को जॉब्स की वजह से माइग्रेट ना करना पड़े. नेक्स्ट इज अर्बन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, अटल मिशन हो गया, अमृत हो गया, स्मार्ट सिटीज़ होगी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स. एंड नेक्स्ट इज वर्कर्स वेलफेयर एंड सेफ्टी नेट्स, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड एक्सेट्रा. सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं टू एड्रेस दी चैलेंजेस. सो इसमें दो ही टॉपिक थे. नाउ विल स्टार्ट विद द साइंस एंड टेक. फर्स्ट इज एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, was recently held in New Delhi. फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट थी, जिस होस्टेड इन ग्लोबल साउथ. उससे पहले एआई एक्शन समिट हुई थी 2025 में, फ्रांस में हुई थी. एआई सियोल समिट हुई थी 2024 में कोरिया में. एआई सेफ्टी समिट हुई थी 2023 में यूके में. इट इज़ होस्टेड अंडर इंडिया एआई मिशन टू हेल्प ड्राइव ग्लोबल कोलैबोरेशन global collaboration on the mission's impact goals. Summit was structured around 7 chakras, सात वर्किंग ग्रुप्स के अराउंड थी, एंड 3 सूत्रास, 3 कोर प्रिंसिपल्स आर्कुलेटिंग एआई इम्पैक्ट. सो 7 ग्रुप्स, 7 वर्किंग ग्रुप, 7 चक्रास क्या थे. एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड. उसके बाद सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, हर एक सेक्शन को इन्वॉल्व किया जाए. रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, इनोवेशन या न्यू टेक्निक्स को इंटीग्रेट किया जाए. डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, साइंस एंड ह्यूमन कैपिटल. सो ये मेन थीम थी फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन. एंड देवर 3 सूत्रास, देवर 3 कोर प्रिंसिपल्स: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस. एआई मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी,
जैसे डिग्निटी और इंक्लूसिविटी, डिग्निटी को प्रिजर्व किया जाए और इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया जाए। प्लैनेट के लिए एआई इनोवेशन अलाइन करे इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस इज एआई's बेनिफिट मस्ट इक्विटेबली शेयर्ड, एडवांसिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी की जो बेनिफिट्स हैं दे विल बी इक्वली शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स। सो इंडिया का एआई डेवलपमेंट अप्रोच क्या है? दैट इज फ्रेमवर्क इज मानव फॉर ह्यूमन सेंट्रिक, एम इज फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, accessible and inclusive AI, and valid and legitimate. मोरल एंड एथिकल सिस्टम में ये स्ट्रेस करता है ऑन द फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन ओवरसाइट एज द नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है ये भी प्रायोरिटाइज करती है डिजिटल और एआई लिटरेसी को। अकाउंटेबल गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, रोबस्ट ओवरसाइट हो एंड क्लियर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे कि इंडिया एआई मिशन हो गया जो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है स्टैंडर्ड्स को फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम। नेशनल सोवरेनिटी फॉर इंडिया दिस मीन्स सिक्योरिंग क्रिटिकल डेटा सेट्स, डोमेस्टिक कंप्यूट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, इंडिजिनस एआई मॉडल डेवलपमेंट को फोस्टर किया जाए। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन हो गया जो इंपोर्ट के डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की बात करता है इन दी सेमीकंडक्टर। ए इज फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, सर्व एज द मल्टीप्लायर ऑफ सोसाइटी, ना कि मोनोपोली की तरह एक्ट करे, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉलो करे। वी इज फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट, इट प्लेसेस ट्रस्ट, सेफ्टी एंड legality at the center of AI deployment. Phased roadmap for India's AI future outlined in Economic Survey 2025-26. तो इसमें कुछ phases की बात की गई है। फर्स्ट फेज इज कोऑर्डिनेशन एंड अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है बाय क्रिएटिंग अ कम्युनिटी क्यूरेटेड कोड रिपोजिटरी। फ्रूजल मॉडल्स की ज़रूरत है हमें, दैट विल बी स्ट्रिक्टली ऑन रिसोर्स एफिशिएंट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्मॉल एंड ओपन वेट मॉडल्स। डेटा गवर्नेंस के लिए जैसे डेटा गवर्नेंस इवॉल्व होंगी अंडर द डीपीडीपी एक्ट फ्रेमवर्क। जैसे फंक्शनल डेटा कैटेगराइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देयर विल बी ऑडिबिलिटी फॉर एआई ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर रिटेनिंग डोमेस्टिक वैल्यू। सेकेंड फेज में सेलेक्टिव स्केलिंग एंड रिस्क बेस्ड रेगुलेशन है। सो लार्ज फर्म्स विल बी एनकरेज्ड कि वो वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करें इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलेटरी एंड पब्लिक डेटा सेट्स को उनको एक्सेस मिले। नेक्स्ट इज डीपनिंग एआई सेफ्टी, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा टू कंडक्ट सिनेरियो बेस्ड रेड टीमिंग एंड जो नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज को रीइंफोर्स करेगा, इन्फोर्स करेगा। रेड टीमिंग क्या है? एक प्रोसेस है फॉर टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस, की साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स कितने इफेक्टिव हैं, वेयर एथिकल हैकर्स कंडक्ट सिमुलेटेड एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव साइबर अटैक्स। थर्ड phase is long-term resilience and labor adoption. So to reduce the vulnerability to external hardware supply shocks, और उससे vulnerability को या external scenario environment की वजह से vulnerability को reduce करने के लिए इंडिया strategic partnership और diplomacy को use करेगा to secure the access to advanced computing hardware। and primary education को रिफॉर्म किया जाएगा टू प्रायोरिटाइज द फाउंडेशनल कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल स्किल्स, जहाँ पे स्किल सिस्टम को अलाइन किया जाएगा एआई सेंट्रिक भी और ह्यूमन सेंट्रिक जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एआई सेंट्रिक भी होगा स्किल सिस्टम, ह्यूमन सेंट्रिक की भी होगा, या उनकी जॉब के हिसाब से एआई और ह्यूमन सेंट्रिक दोनों को अकोमोडेट किया जाएगा इन द स्किल सिस्टम। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट न्यूज़ है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई समिट, guided by the principle of सर्वजन हिते सर्वजन सुखे, welfare for all, happiness for all. The declaration has been endorsed by 92 countries and international organizations, जो 7 pillars पे बेस्ड है, जैसे गवर्नेंस हो गया जो हमने अभी 7 थीम्स देखी। नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स, लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। वॉलेंट्री फ्रेमवर्क है बाय लीडिंग फ्रंटियर एआई कंपनीज एंड डोमेस्टिक इनोवेटर्स, कि वो to advance inclusive, responsible and equitable AI development and deployment, जहाँ पे emphasis हो on access, innovation and benefit for global south, जिसमें 2 commitments announce की गई। First commitment advancing understanding for real world AI usage, and second commitment was about this for strengthening the multilingual and contextual evaluation.
नेक्स्ट इज मेजर ग्लोबल डिलीवरेबल्स जो अनाउंस किए गए, चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स जहाँ पे जो रेप्लिकेट करेगा सक्सेसफुल एआई यूज़ को ग्लोबली, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स जिसमें टूल्स बेंचमार्क्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेटिव नेटवर्क है फॉर द कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म एक इनिशिएटिव है टू एक्सचेंज द नॉलेज एंड स्केलेबल सोल्यूशन जिससे कि इक्विटेबल एआई अडॉप्शन को इंश्योर किया जा सके, एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक एंड रीस्किलिंग प्रिंसिपल्स वर्कफोर्स को प्रिपेयर करने के लिए, guiding principle on resilient, innovative and efficient AI, energy efficient AI systems पे focus करना, equitable AI transition playbook and aimed at preparing workers for emerging AI driven opportunities in partnership with ILO. There are other outcomes also जैसे playbook for advancing resilient AI infrastructure, guidance notes on AI governance. I know it is being too factual, but जैसे कहाँ हुआ मेन एजेंडाज क्या थे, 7 थीम्स पता होने चाहिए और 3 एरियाज जो थे वो हमें पता होने चाहिए. सो 3 सॉवरन एआई मॉडल लॉन्च किए गए. फर्स्ट इज 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs by Sarvam AI that could outperform global system like DeepSeek R1, Gemini Flash on several benchmarks. Second जो मॉडल था टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल Vachan by Ghanani.ai for cloning human voices across 12 Indian languages. And third model was Param 217B is a mixture of experts. MOE is a multilingual foundational model by Bharat Jain. Next is transforming healthcare delivery through artificial intelligence. रोल क्या है एआई का इन हेल्थ केयर, डिजीज मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक में रोल प्ले करता है, एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है एआई को टू ओवरकम द स्पेशलिस्ट शॉर्टेजेस एंड इनहेंस द स्क्रीनिंग कैपेबिलिटीज, टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग में भी सर्व करता है इन द रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज. नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस एंड न्यूट्रिशन में पॉपुलेशन या मॉनिटर कर सकता है लोगों की हेल्थ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जिसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड फ्रॉड डिटेक्शन में भी एआई का यूज़ किया जा रहा है टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. नाउ देर आर सम चैलेंजेस जैसे एल्गोरिथमिक बायसनेस है जो अनरिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है. दिस इशू ऑफ डिजिटल डिवाइड कि सबके पास इक्वल या एक्सेस नहीं है. Next is accuracy and reliability of AI diagnostics, and there is a issue of data security. There were other initiatives in the healthcare and their outcomes. TB management, adverse outcome prediction. AI initiative is adverse outcome prediction. Treatment based on AI-based risk assessment of treatment failure. They reported 27% decline in adverse outcomes. Second health focus was traditional medicine, जैसे आयुर्जेनोमिक्स एंड आयुष ग्रिड. एआई यूज़ करता है डिजीज मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशन टाइप एंड द एंशियंट टेक्स्ट. WHO ने रिकॉग्नाइज किया है इसको एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर इंटीग्रेटिंग एआई विद द ट्रेडिशनल नॉलेज. नेक्स्ट इज कैंसर केयर by Imaging Biobank. Niti Aayog is building a database of 20,000 plus cancer patients profile. ये रिसर्चर्स को इनेबल करेगा कि वो हाई एक्यूरेसी एआई टूल को डेवलप कर सके जिससे कि कैंसर का डिटेक्शन अर्ली स्टेज पे हो सके. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो लाइवलीहुड ऑफर करता है नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन और 18% कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज जीडीपी. की एप्लीकेशंस अगर देखें एआई की इन एग्रीकल्चर में, सॉइल हेल्थ डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जा सकता है थ्रू सिग्नल्स जहाँ पे मिलेंगे सैटेलाइट इमेजेस से या ड्रोन ऑब्जर्वेशन से. क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव क्रॉप मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, वेदर या क्लाइमेट डेटा को एनालाइज कर सकता है रेनफॉल पैटर्न्स या उनमें चेंज हो रहा है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए या टेम्परेचर में वेरिएशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए. फार्म मैकेनाइजेशन एफिशिएंसी एआई बेस्ड सिस्टम है जो सर्विलेंस ऑफर करता है ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स टू रिड्यूस द लेबर डिपेंडेंसी. प्राइस रियलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है फॉर फार्मर्स जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज़ कर सकता है.
for the large data sets like e-नाम हो गया या ag market हो गया to assess the price movements and precision farming को भी enable कर सकते हैं. जैसे अगर data को transform किया from GPS sensors या satellite drones के through data लिया और उसके बाद farm level insights provide किए. So it can offer advisory at localized levels. Now there are some challenges in Indian agriculture जिसके लिए हमें AI enablement की ज़रूरत है. फर्स्ट इज $1,500 एवरेज एनुअल इनकम है ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड इन इंडिया. 52% ऑफ प्रपोर्शन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया जो अभी तक डेट में है, जिनके ऊपर कर्जा है. 30% प्रपोर्शन है इंडिया ऑफ इंडियाज लैंड दैट इज डिग्रेडेड. एंड 10 to 40% एक्सपेक्टेड डिक्रीज है इन क्रॉप यील्ड इन इंडिया बाय 2080 बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रमोट AI ड्रिवन एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज भारत विस्तार, एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है that shall integrate that AgriStack portals and ICAR packages on agriculture practices with AI system. इसकी implementing agency है Department of Agriculture and Farmers Welfare. Next is advisory and decision support system, जैसे किसान ई-मित्र हो गया, एक it is a voice enabled AI powered chatbot है. Next is national pest surveillance system, जिससे पेस्ट इन्फेस्टेशन या क्रॉप डिजीज को पहले से डिटेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन गवर्नेंस. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 में लॉन्च किया गया था टू एडवांस डिलीवरी ऑफ इनोवेटिव फार्मर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशन. एग्री स्टैक हो गया जो यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को लिंक्ड टू लैंड रिकॉर्ड्स. कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूनियन बजट में भी प्रपोज किया गया भारत विस्तार, दैट इज वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, जिसे एग्री स्टैक को इंटीग्रेट किया जाए विद AI सिस्टम. नेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया. येस टैक ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. क्रॉपिक है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप्स. विंस हो गया वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग डेटा सिस्टम. तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल क्वांटम मिशन. Under the National Quantum Mission, the foundation stone of Quantum Valley project was recently laid in Amravati, Andhra Pradesh. The new project seeks to make Amravati a global hub for quantum technology. अमरावती को ग्लोबल हब बनाएगा फॉर द क्वांटम टेक्नोलॉजी और इंस्टॉल करेगा इंडिया का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बाय 2026. This is an example of triple helix model which involves tripartite alliance between, जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टनर है, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं और अकेडमिया भी है. क्वांटम टेक्नोलॉजी देखें, उसके बेसिक्स और कुछ स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस दे रखी है. कोर प्रिंसिपल, द फंडामेंटल इज क्यूबिट, सुपर इम्पोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस. क्यूबिट इज फंडामेंटल यूनिट है which represents 0, 1 और 2 और बहुत साइमल्टेनियसली. सुपर इम्पोजिशन जब एग्जिस्टेंस होता है इन द मल्टीपल स्टेट एट वंस अंटिल measured. Entanglement is the instantly correlation ho across the distances. Interference is amplifying correct results and suppressing the computational errors. So these are the fundamentals. Applications agar dekhe for the which can contribute to the strategic impact. First is defense, ghost imaging या distant object detection के लिए use किया जा सकता है. हेल्थ केयर में यूज़ किया जा सकता है, पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए. फ्रॉड डिटेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है. इन्वायरमेंट में यूज़ हो सकता है जो एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडल्स हमें देगा. एंड रिसोर्स मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है विच फॉर डूइंग द डिटेल्ड अंडरग्राउंड सेंसिंग फॉर रिसोर्सेज. सो नेशनल क्वांटम मिशन 2023 से 2030-31 तक इंडिया 7th कंट्री होगी टू लॉन्च अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन. किस किसने लॉन्च कर दिया है? आफ्टर फर्स्ट लॉन्च किया था USA, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड कनाडा. 8 साल का मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट इज़ वन ऑफ द 9th मिशन गवर्नड बाय PM STIAC. इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? थ्रू सम थीमेटिक हब्स. मिशन established 4 specialized hub at the leading institution following the hub-spoke spike model. अब कौन कौन से 4 इंस्टीट्यूशंस होंगे? फर्स्ट इज IISc बैंगलोर जो लीड करेगा वर्टिकल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. देन क्वांटम कम्युनिकेशन बाय IIT मद्रास, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी बाय IIT बॉम्बे एंड मटेरियल्स एंड डिवाइसेस बाय IIT दिल्ली. कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय इंडिया. फर्स्ट इज क्विस्ट,
क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2018 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टू फंड नेशनल क्वांटम लैब्स और फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज मीटीज क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, कोलैबोरेशन है विद अमेजोन वेब सर्विस जो रिसर्चर्स को क्लाउड बेस्ड क्वांटम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। क्यूकेडी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 2022 में आया था, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने बनाया था, जो लिंक करती है दोनों सिटीज़ को इन यूपी, प्रयागराज एंड विंध्याचल। क्वांटम फ्रंटियर मिशन है ऑफ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल पीएम स्टैक का। ग्लोबल इनिशिएटिव है आईसीटी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडिया और यूएस का जॉइंट इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ऑन सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और नई डोमेन्स को एक्सपैंड करता है, नई डोमेन्स में एक्सपैंड करता है जैसे कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप 2021 में आया था, क्वाड लीडर्स ने इस्टेब्लिश किया है इसको टू इंश्योर दी स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर की टेक्नोलॉजी जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वसेनार एग्रीमेंट अरेंजमेंट एज अ ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज किया जा सके, क्वांटम फॉल्स अंडर इट। द अरेंजमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए वसेनार अरेंजमेंट आया था इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है नेशनल क्वांटम मिशन का, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जैसे यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, कनाडा, दे उनके पास ऑलरेडी दे आर हैविंग द मेजर इन्वेस्टमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके बाद इंडिया के लिए इट्स कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है टू मूव एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, करंट इंक्रिप्शन मेथड्स आर वल्नरेबल टू क्वांटम अटैक, तो उसके लिए भी ज़रूरत है क्वांटम मिशन की। कैपेसिटी बिल्डिंग में एज इंट्रोड्यूस्ड क्यूटी करिकुलम इन हायर एजुकेशन विद एआईसीटी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी इट इज़ वन ऑफ QPI AI Indus, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर जो फीचर करता है 25 क्यूबिट्स को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चैलेंजेस हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट इज फ्रेजाइल है, फ्रेजिलिटी ऑफ क्यूबिट्स, क्वांटम स्टेट्स आर हाईली ससेप्टेबल टू नॉइस एंड इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से डिकोहेरेंस क्रिएट हो सकता है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए होंगी एक्सट्रीम आइसोलेशन में, या इनके लिए हमें एक्सट्रीम आइसोलेशन जैसे सिनेरियो चाहिए, अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एरर करेक्शन, द सुपर पोजिशन प्रोड्यूसेस मेनी पॉसिबल आउटकम्स एंड उनका मेजरमेंट हमें एक may have the probability to give a random result. Therefore, error correction is ongoing area of active research. Ethical risk भी है जैसे dual use dilemma हो गया, enhanced surveillance की वजह से privacy से related concerns हो सकते हैं, and quantum divide given its capital intensive nature, ये ऐसा हो सकता है कि quantum effort सिर्फ कुछ wealthy nations तक ही restricted रह जाए। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, देयर इज़ अ नीड फॉर ग्लोबल बेंचमार्किंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्वांटम इकोनॉमी नेटवर्क, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। अदर देन दिस कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल फॉर लैब टू मार्केट ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO. Larsen and Turbo wins Department of Atomic Energy contract to build LIGO India facility in Hingoli district of Maharashtra. So LIGO क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो डिटेक्ट करती है रिपल्स इन स्पेस टाइम यूजिंग लेजर इंटरफेरोमेट्री। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम जो होती हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेस इन द यूनिवर्स। प्रिडिक्ट की थी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन 1916 एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। दीज वेव्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ एज दे पास बाय, हर एक जो भी इनके पाथ में आता है दे स्क्वीज, दीज वेव्स कैन स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग दैट कम्स इनटू देयर पाथ। हर फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल वेव, बट द मासेस एंड एक्लोरेशंस of objects on earth are too far
are too small to make gravitational wave big enough to detect. कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑफ द इवेंट्स जिसमें हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स असिमेट्रिकली, जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं. जब दो बड़े स्टार दे ऑर्बिट ईच अदर, जब दो ब्लैक होल ऑर्बिट ईच अदर्स एंड मर्ज, तो पहले ऑर्बिट करें और उसके बाद मर्ज हो जाएं. व्हेन टू न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड. फाउंडेड एंड ऑपरेटेड बाय supported by National Science Foundation and operated by California Institute of Technology and the Massachusetts Institute of Technology. लेज़र इंटरफेरोमीटर्स का यूज़ होता है विद टू 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म्स, इनको अरेंज किया गया है एल शेप में. डिटेक्टर्स हैं, दो मेन ऑब्जर्वेटरीज हैं लोकेटेड अबाउट 3000 किलोमीटर अपार्ट एट हेनफोर्ड वाशिंगटन एंड लुसियाना इन यूएसए. It works with the detectors such as Virgo detector जो इटली का है, कागरा जापान का है, एंड जियो 600 इन जर्मनी. 2017 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया टू रेनर विस, बैरी सी बारिश एंड कीप थोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू लीगो वेगो प्रोजेक्ट, जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया. लीगो इंडिया के बारे में देखें तो इंडिगो, एन इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस, एक इनिशिएटिव है टू सेट अप एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी for multi-institutional Indian national project in the gravitational wave astronomy. अब लीगो इंडिया का प्लान्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है इंडिया में, जो ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट होगा जो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करेगा. सिचुएटेड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इम्प्लीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, डिटेक्टेड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, लोकलाइज्ड एंड इम्प्रूव करना लोकलाइजेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज थ्रू अक्रॉस द स्काई थ्रू अ ग्लोबलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्टर नेटवर्क. एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च लीडरशिप के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेगा, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में रोल प्ले करेगा एंड इंटरनेशनल प्रेसीज एंड डिप्लोमेसी में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा. नाउ देयर आर सम न्यूज़ इन शॉर्ट्स. First is solid fuel ducted ramjet technology. DRDO ने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड ramjet टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा. सॉलिड फ्यूल डक्टेड ramjet टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा है. कंसेप्ट इज हाइब्रिड प्रोपल्शन, सॉलिड फ्यूल रॉकेट है एंड एयर ब्रीदिंग ramjet. सो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रखा है. ramjet का प्रिंसिपल इज नो कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स and it is working through reduced oxidizer. बेनिफिट क्या है? लॉन्गर रेंज प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड है, हाई स्पीड क्रूज है. SFDR कंपोनेंट्स सॉलिड फ्यूल डक्टेड ramjet. दिस इज बूस्टर. यूज एंड सिग्निफिकेंस देखें तो मेनली फॉर द लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में यूज होता है. प्लेसेस इंडिया अमंग अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंट्री विद SFDR capability. Next is Mons Morton. Chandrayaan 4 mission identified Mons Morton, एक लोकेशन है ऑन द मून टू लैंड इट्स लैंडर. चंद्रयान 4 इंडिया का फोर्थ मिशन होगा टू द मून, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा टेकिंग ऑफ फ्रॉम द लूनार सरफेस आफ्टर कलेक्टिंग सरफेस सैंपल्स, और वापस लाएगा अर्थ पे, वापस ब्रिंगिंग बैक द सेम टू अर्थ पे वापस लेके आएगा सैंपल्स. द प्लान्ड लाइफ लाइन ऑफ चंद्रयान 4 मिशन इज 2027 में प्लान किया गया है लॉन्च करने का. Now, the Mons mountain near Moon's south pole, known informally as Lebens Beta, named after NASA mathematician and computer programmer Melba Roy Mott. Key features क्या है? Flat topped, spanning almost 100 kilometers, और जो rise होता है roughly 6,000 meters above the surrounding terrain. Next is NLST and NLOT. नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप एंड नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप. 2026 के यूनियन बजट ने सैंक्शन किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू टेलीस्कोप्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो स्टडी करेंगे सन एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन लद्दाख. फर्स्ट इज NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, a 2-meter aperture telescope in
मेराक लद्दाख में है, जो सोलर डायनामिक्स को स्टडी करेगा, सोलर मैग्नेटिज्म को स्टडी करेगा और स्पेस वेदर को स्टडी करेगा। ऑपरेशनल होने के बाद इट विल सर्व एज इंडियाज थर्ड ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। प्रेजेंटली तमिलनाडु में इस्टेब्लिश हुआ था 1899 में, एंड उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी राजस्थान में है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, जो ऑपरेशनल है। सो दिस विल बी लद्दाख वाला, दिस विल बी थर्ड। नेक्स्ट इज नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक 13.7 मीटर का सेगमेंटेड मिरर मिरर टेलीस्कोप है इन हानले लद्दाख में। द रिसर्च एक्सप्लोनेट्स एन यूनिवर्स ओरिजिन यूजिंग द ऑप्टिकल इंफ्रारेड वेवलेंथ। नेक्स्ट इज दावोस कॉम्पैक्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2025, लॉन्च किया गया कॉम्पैक्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जिसको सपोर्ट मिला बाय यूनाइटेड कोalition फॉर एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स। इट एम्स टू अनलॉक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज, दोनों से फाइनेंसिंग मिलेगी टू रिड्यूस द ग्लोबल एएमआर डेथ। एएमआर की वजह से जो डेथ होती है उनको रिड्यूस करना ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सेविंग मोर देन 100 मिलियन लाइव्स बाय 2050। अब कुछ मेन इश्यूज हैं विद राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस threatens the ability to treat common infections and perform life-saving procedures. Resistance genes का स्प्रेड हो जाना एक साइलेंट पेंडेमिक क्रिएट कर देता है, एक्सपेक्टेड टू कॉज ओवर 39 मिलियन डेथ ग्लोबली बिटवीन, एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले 25 सालों में। इट इम्पैक्ट्स द ह्यूमन कैपिटल, लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है, लॉस ऑफ लर्निंग होता है। एंड लास्ट इज देयर इज इकोनॉमिक बर्डन, spread of resistant pathogens from livestock to human could cost up to $5.2 trillion वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से। एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, कब होता है ये, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स जब ये रिस्पॉन्ड नहीं करते टू एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स के लिए कि अगेंस्ट जब इफेक्ट एंटीबायोटिक्स के साथ जब रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेकिंग देम इनइफेक्टिव, तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेचुरल प्रोसेस है दैट हैपन्स ओवर टाइम थ्रू जेनेटिक चेंजेस इन पैथोजन, पैथोजेंस में जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से ओवर द टाइम ये प्रोसेस अकर होता है। हाउएवर इट्स स्प्रेड इज एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मेनली द मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। इंडिया में अगर देखें 6 lakhs lives are lost each year due to resistant infections. Key initiatives लिए गए हैं to address the AMR. First is National Action Plan on AMR 2.0, 2025 से 29 तक चलेगा। यूनिफाइड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है अक्रॉस ह्यूमन, एनिमल, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल सेक्टर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमिसिन, लॉन्च की गई थी 2024 में। इसको बनाया गया है टू ट्रीट बोथ टिपिकल एंड एटिपिकल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। नेशनल सर्विलेंस नेटवर्क है जो एनुअल एएमआर सर्विलेंस रिपोर्ट जनरेट करता है, और डेटा सबमिटेड जो हुआ है विद डेटा सबमिटेड टू ग्लोबल एएमआर सर्विलेंस सिस्टम ग्लास। ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जैसे ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर हो गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2015 में लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन एएमआर 2024, जो ग्लोबल डेथ को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है रिलेटेड टू बैक्टीरियल एएमआर बाय 10% बाय 2030 अगेंस्ट द 2019 बेसलाइन। Next is Bacillus subtilis. Kerala became the first state in the country to declare Bacillus subtilis as state microbe. अब ये क्या, एक टाइप ऑफ प्रोबायोटिक और गुड बैक्टीरिया है, टाइप ऑफ गुड बैक्टीरिया है जो मेनली इन्वायरमेंट में हमें मिलता है एंड नेचुरली इन गट ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज इन फर्मेंटेड फूड। सो इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया जो हमें ह्यूमन गट में मिलता है नेचुरली इन गट ऑफ ह्यूमंस या फिर एज वेल एज इन फर्मेंटेड फूड। इंडस्ट्रियली इट इज़ वैल्यूएबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, इस गुड बैक्टीरिया की वजह से एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबायोटिक्स and as well as probiotic in agriculture and livestock feed. Its GRAS, generally recognized as safe status, makes it suitable for food and pharmaceutical applications. Next is, this is the last topic, surge in organ donation and transplantation. Ministry of Health and Family Welfare के हिसाब से number of organ transplants increase हुए हैं nearly 4-fold over the past decade. 2013 में
थे ये 5,000 एंड 2025 में इट वाज ऑलमोस्ट 20,000. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इंक्रीज हुआ है. अराउंड 18% ऑफ दीज इन्वॉल्व्स ऑर्गन्स डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर्स, कि जिनकी डेथ हो गई, वो डेथ के बाद उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए, रिफ्लेक्टिंग अ राइज इन कैडवेरिक दैट इज डिसीज्ड डोनर्स डोनेशंस. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रेमवर्क अगर इंडिया में देखें, लीगल फ्रेमवर्क अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट इनेक्ट करते हैं, इनेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. 3 tier स्ट्रक्चर है अंडर द एक्ट. So first is an NOTO, apex body है for the coordination, networking and registry of organ और tissue donation and transplantation, जो coordination, networking और registry देखती है. ROTO is Regional Organ and Tissue Transplant Organization, and at third level there is a State Organ and Tissue Transplant Organization. NOTP is National Organ Transplant Program, central sector program है to improve the access to organ transplantation उन लोगों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है. So that was it. We are done with the science and technology as well. If you have any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. Next lecture में हम culture, ethics और scheme, I'll try to finish them in one video. And I was planning, as of our team was planning to introduce a new series where we will be discussing we'll be doing the one test series each day. So there will be 100 questions. So if we look at from the broader picture, there will not be 100 questions, but they are 100 topics which we are planning to cover on a single day. And every day we'll try to complete one mock test on this platform. So for this also, if you have any suggestion or you want to add something new, you can let us know in the comment section. So see you in the next video. Till then, take care.